यूं तो दुनिया में कई रहस्यमयी जगह हैं, लेकिन समुद्र की बात कुछ अलग ही है। कहा जाता है कि समुद्र अपने गर्भ में कई रहस्य छिपाए हुए हैं, जिनसे इंसान आज भी अनजान है। समुद्र की गर्त में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनकी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। या यूं कहें कि इसके नीचे एक अलग ही दुनिया मौजूद है, जिनमें से एक है मरमेड, जिसे जलपरी के नाम से भी जाना जाता है। ये आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य है। कई लोगों ने तो जलपरियों को देखने का भी दावा कर डाला। कुछ लोग जलपरियों को मरमेड कहते हैं, तो कुछ उन्हें मत्स्य कन्या के नाम से जानते हैं। कहते हैं जलपरी देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। इनके शरीर की बनावट कुछ अजीब सी होती है, जिसमें शरीर का ऊपरी हिस्सा इंसान का होता है और निचला हिस्सा मछली का। समय समय पर दुनिया भर से जलपरियों को देखने की खबरें सामने आती हैं, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अभी तक इनके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। शायद यही वजह है कि कुछ लोग इसे महज अंधविश्वास मानते हैं, तो कुछ सच। तो क्या है इन जलपरियों का रहस्य? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं जलपरियों की कुछ कहानी से। जलपरियों की सबसे पहली कहानी असायरियन में 1000 ईसा पूर्व पाई गई है। देवी अटारगेंटिस, जो असायरियन और रानी सेमिरमिस की मां थी, एक गाय बकरी चराने वाले चरवाहे से बेहद प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे उसको मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु पानी भी उसकी सुंदरता को छिपा न सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियों में अटारगेंटिस को डेर केटो माना गया है। ग्रीक में भी एक ऐसी कहानी मशहूर है जिसमें महान अलेक्जेंडर की बहन मरने के बाद जलपरी का रूप धारण कर लेती है और वो जलपरी के रूप में जिंदा रहती है। कहा जाता है कि नाविकों के जहाज को जब अलेक्जेंडर की बहन ने जाते हुए देखा तो नाविकों से एक ही सवाल पूछती है, क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है? और इसका जवाब जहाज के नाविकों को देना होता था कि वो जीवित है और विश्व पर राज करते हैं। इस जवाब को सुनकर वो काफी खुश होती थी और पानी को शांत करके जहाज को जाने देती थी। इसके अलावा कोई दूसरा जवाब देने पर वो नाविकों को समुद्र में तूफान और बवंडर लाकर जहाज सहित डुबा देती थी। चीनी कथाओं में भी जलपरी को एक बेहद खास जीव माना जाता है। चीन में ये मान्यता है कि जलपरी के आंसू मोतियों में बदल जाते हैं। चलिए अब जानते हैं जलपरी का इतिहास। जलपरी का मतलब ये भी नहीं है कि उसका ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से इंसान का हो। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जब इंसान अपना विकास कर रहा था तो शायद उसने पानी में रहने के लिए भी अपने अंग विकसित कर लिए हों, क्योंकि विकास के दौर में कई बदलाव इंसानों में देखे गए हैं। लेकिन सन 2012 को एनिमल प्लैनेट चैनल के डॉक्यूमेंट्री फुटेज से सबके मन में एक ही सवाल उठ रहे हैं कि सच में जलपरी होती है क्या? उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था मरमेड्स द बॉडी फाउंड, जिसके अनुसार कुछ लोग पानी के अंदर गहराई में रहने वाले जीव का पता लगा रहे थे, जिसमें एक अलग तरीके का जीव भी दिखा, जिसका शरीर इंसानों की तरह था। उसकी एक झलक वीडियो रिकॉर्डिंग में कैद हो गई, जिसे जलपरी होने का दावा किया गया। इंटरनेट पर इस वीडियो को रियल मरमेड के नाम से पहचान मिली, लेकिन ये वीडियो भी सच नहीं है। ये वीडियो बस एक कल्पना मात्र है, क्योंकि अब तक जलपरी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुछ साल पहले भी ऐसी खबरें आई थीं कि भारत के गुजरात के तट पर जलपरी का मृत शव मिला है। इस खबर से पूरे भारत में सनसनी फैल गई थी। इसकी तमाम तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। यही नहीं, हवाई और मिस्र के समुद्री तट पर भी एकदम वैसी ही जलपरी का शव दिखने की खबर आई थी। असल में ये सारी बातें एक अफवाह थी। सोशल मीडिया पर जिस जलपरी की तस्वीर वायरल हो रही थी वो दरअसल मशहूर आर्टिस्ट जोएल हर्ल्डो ने फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के लिए एक प्रॉप के तौर पर बनाई थी। ये दिखने में बिल्कुल रियल लग रही थी,
इसी गलतफहमी में कई लोगों ने इस तस्वीर को वायरल करके ये अफवाह फैला दी कि गुजरात या अन्य जगहों पर जलपरी देखी गई है। 2009 की खबरों में दावा किया था कि एक मरमेड को इजराइल के तट पर देखा गया था। वो सूर्यास्त से पहले दर्शकों के लिए कुछ तरकीबें दिखाती थी, फिर रात के लिए गायब हो जाती थी। उस जलपरी को देखने वाले पहले लोगों में से एक श्लोमो कोहेन ने कहा, मैं दोस्तों के साथ था जब अचानक हमने देखा कि एक महिला अजीब तरीके से रेत पर लेटी हुई थी। पहले मुझे लगा कि वो सिर्फ एक महिला है जो धूप सेक रही थी, लेकिन जब हम उसके पास गए तो वो पानी में कूद गई और गायब हो गई। हम सभी सदमे में थे क्योंकि हमने देखा कि उसकी एक पूंछ थी। इसी तरह वर्ष 2016 में भारत में एक अनोखा केस सामने आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में एक बच्चा पैदा हुआ जो कि एकदम जलपरी जैसा दिखता था। पर दुर्भाग्यवश ये बच्चा केवल 10 मिनट के लिए ही जीवित रह पाया। जो हालत इस बच्चे की थी, इसे विज्ञान द्वारा साइरेनोमेलिया कहा जाता है और इसे मरमेड सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर वंदना आर्य, जिन्होंने इस बच्चे की डिलीवरी करी थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा केस देखा है। और यही नहीं, उस बच्चे के हाथ भी जालीदार थे, जैसा कि पानी में रहने वाले जीवों के होते हैं। ऐसा भारत में पहली बार देखा गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिंडसे फिट्जहैरिस बताती हैं कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कि 1 लाख बच्चे में से किसी एक को होती है। इस बीमारी में किसी नवजात के पैर नीचे से चिपके होते हैं। पुराणों की माने तो उनमें भी जलपरियों या मरमेड का जिक्र किया गया है, लेकिन पुराणों में इन्हें मत्स्य कन्या के रूप में बताया गया है। रामायण की थाई और कम्बोडिया वर्जन में रावण की बेटी सुवर्ण मच्छा का उल्लेख है, जिसे सोने की जलपरी कहा जाता है। वहीं भारत दंत कथाओं में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का भी जिक्र मिलता है, जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा इंसान का और निचला हिस्सा मछली का है। कहते हैं कि सृष्टि समाप्त होने वाली थी, तब नई सृष्टि के निर्माण के लिए खुद भगवान विष्णु ने मत्स्य का रूप लिया था। इसी तरह चीन, अरब और ग्रीक लोक कथाओं में भी मरमेड के कई किस्से और कहानी पढ़ने को मिलती हैं। आखिर में सच क्या है और झूठ क्या, ये तो वैज्ञानिक आने वाले वक्त में ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि मरमेड या जलपरियों से जुड़े दावे और कहानियों को सुनना न सिर्फ बच्चों को पसंद है, बल्कि बड़े लोग भी इनके रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो आप इस जलपरियों के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।